कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। छठे जेपीएससी के संदर्भ में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जिसके संदर्भ में मैं एक शॉर्ट वीडियो के रूप में आपको डाल भेज चुका हूं। आपने देख ही लिया होगा, समझ ही गए होंगे कि क्या मैटर है। स्पेशली जो 7 जून 2020 को झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया था और 326 अभ्यर्थी जो छठे जेपीएससी के माध्यम से सिलेक्ट हुए थे, उस मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया गया था। इस संदर्भ में झारखंड सरकार के द्वारा महाधिवक्ता से सलाह मांगी गई थी और महाधिवक्ता का सलाह झारखंड सरकार को प्राप्त हो चुका है। सलाह में महाधिवक्ता ने सिंपल कहा है कि जो भी माननीय हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है उस आदेश को माना जाए। यानी कि एक तरह सिफारिश है, महाधिवक्ता के सिफारिश को सरकार माने या ना माने वह उसकी इच्छा है। ये केवल सिफारिश है, क्योंकि महाधिवक्ता सिफारिश दे सकते हैं, उनकी सिफारिश सरकार के लिए बाध्य नहीं होती है। और अगर हाईकोर्ट के डिसीजंस को देखें तो 3 प्रमुख डिसीजन थे। एक, हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग मार्क्स को हटा देना है, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार करना है। दूसरा, 40% जो सभी में पास हैं जनरल के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए अलग अलग हैं, ऐसे कैंडिडेट्स की सूची में से ही मेरिट लिस्ट बनाना है। और तीसरा, जो भी इन सारे प्रकरणों के लिए दोषी अधिकारी हैं, उन दोषी अधिकारियों को दंडित करना है। तो हाईकोर्ट के सारे आदेश थे, यानी कि इन सारे आदेशों को पूरी तरह से मान लिया जाए, यही महाधिवक्ता महोदय का कहना है। अब पूरी तरह से झारखंड सरकार पर निर्भर है कि वह क्या करती है। तो जहां तक देखा गया है अब तक इतिहास से कि महाधिवक्ता के राय को सामान्यतः झारखंड सरकार के द्वारा मान लिया जाता है। तो अब स्थिति आपकी ऐसी हो गई है कि रिजल्ट जारी होने की संभावना बढ़ गई है। जो पहले एक कयास लगाए जा रहे थे अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से, एक दिन प्रभात खबर में भी आया था कि जेपीएससी जा सकती है डबल बेंच। हालांकि जेपीएससी के लिए अभी भी रोक नहीं है, वह चाहे तो अभी भी जा सकती है, लेकिन झारखंड सरकार को चूंकि सलाह दिया गया है महाधिवक्ता की ओर से, अगर महाधिवक्ता के सलाह को नहीं मानती है झारखंड सरकार, उसी स्थिति में जा सकती है डबल बेंच में या फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता है। लेकिन जो भी इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं और नए मेरिट लिस्ट में बाहर हो सकते हैं, उनमें से कुछ तो डबल बेंच में अपनी अपील लगा भी चुके हैं। हालांकि डिफेक्ट बता दी गई है और उन्हें 23 जुलाई तक समय दिया गया है उसमें सुधार करने हेतु। 1-2 दिन बचे हुए हैं सुधार के लिए। देखिए उनके आगे की क्या रणनीति रहती है। हालांकि उनकी नौकरी जा रही है, वो अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे, इसमें दो मत नहीं है। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका नए मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है, वे भी अपनी ओर से प्रयास जारी रखे हुए हैं। 2 कैवेट जारी हो चुके हैं कि अगर कोई भी अपील इस संदर्भ में जारी की जाती है, दायर की जाती है, तो निश्चित रूप से उन्हें भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। यही होता है कैवेट का अर्थ। देखिए इस संदर्भ में झारखंड सरकार और जेपीएससी के द्वारा कब और क्या स्टेटमेंट जारी किया जाता है, यह वेट करने की चीज है। देखिए महाधिवक्ता के जो द्वारा जो सिफारिश किया गया है, इससे 2 चीज अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि इंटरव्यू, नए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा या नहीं। अगर 200-300 जो भी कट ऑफ मार्क्स के अंदर आते हैं तो उनका फिर से इंटरव्यू होगा या नहीं। और दूसरा जो अनक्लियर चीज है थोड़ा सा जो भी सिफारिश किया गया है कि कितने रिजल्ट आ सकते हैं। हालांकि यह महाधिवक्ता का काम नहीं था, तो यहाँ पर 2 चीज अनक्लियर है। तो इस संदर्भ में मेरा जो व्यू है वो जरूर मैं दे सकता हूँ। पहले भी मैंने दिया था कि इंटरव्यू के लिए कॉल होना चाहिए, क्योंकि अगर किन्हीं का मार्क्स अधिक है, उनसे कम मार्क्स वाले का फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सकता है। अगर ठीक है इंटरव्यू जिनका नया कॉल होता है उसमें से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होगा, 2-4-10 भी सिलेक्शन अगर हुआ तो फिर वो कोर्ट चले जाएंगे कि मेरा तो ज़्यादा मार्क्स है, इसी एग्जाम का बात है, तो हम कैसे बाहर हैं और जिसका कम मार्क्स है वो अधिकारी कैसे बना हुआ है। इसलिए यहाँ पर पूरी संभावना है कि फिर से इंटरव्यू कॉल हो सकता है। उसके बाद ही मेरिट लिस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। दूसरा जो बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि कितने अभ्यर्थी जो है बाहर जा सकते हैं, पहला, और कट ऑफ क्या हो सकता है, फाइनल कट ऑफ। ठीक है, मैं मेंस की कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं, कोई फायदा नहीं है उस पर बात करके। फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है, तो देखिए अलग अलग स्रोतों से जो जानकारी मिली थी, अगर शुरू से जब से निर्णय आया है
7 जून से बीच बीच में अलग अलग अखबारों में अलग अलग जानकारियां प्रकाशित हुई थी। उसके आधार पर मैंने यह टेबल बनाया है, उससे कुछ जानकारी आपको अवश्य मिल जाएगी। जैसे शुरू में दैनिक जागरण में आया था कि 100 से 150, 100 से 150 अधिकारी जो हैं नए मेरिट लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। कुछ दिनों बाद लगभग 60 अधिकारियों के नाम के साथ दैनिक भास्कर में भी यह जानकारी दी गई थी कि ये किसी न किसी विशेष में फेल हैं। हालांकि दैनिक भास्कर में यह भी कहा गया था उसी समाचार में, उसी रिपोर्ट में, कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मार्क्स नहीं मिल पाए हैं जो कहीं ना कहीं से फेल हैं किसी न किसी सब्जेक्ट में। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेंज है आपका 80 से 156 तक, मुझे जानकारी मिली है कि 156 तक बाहर हो सकते हैं। तो मिनिमम 80 से 156 चल रहा है, तो इसके आधार पर कट ऑफ जो है आपका निर्धारित किया जा सकता है। चूंकि जो फाइनल कट ऑफ था आपका 510 था, ठीक है, 610 था, सॉरी 610 था। अगर नियोजन सेवा वालों को छोड़ दिया जाए तो हिंदी तो आपका ऑलरेडी माइनस होना है, तो उससे आपका 50 एवरेजली रख लीजिए, माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 560। 610 में अगर आप घटाते हैं, यहाँ देखिए 610 में अगर 50 मार्क्स को आप घटाते हैं हिंदी इंग्लिश के लिए, ठीक है, तो आपके आ गए 560। इसमें देखिए सिर्फ यही नहीं फैक्टर है, बहुत सारा फैक्टर है। हिंदी इंग्लिश तो एवरेज घटाया गया है, ठीक है। बहुत सारे पास आउट अभ्यर्थियों के 83 मार्क्स भी मैंने सुने हैं, 75 भी सुने हैं, उनको जो है भारी नुकसान होगा, उसके चलते भी यहाँ पर डाउन होगा। एक चीज और यहाँ पर डाउन करेगा, 40% अगर हर पेपर में नहीं जिनका है उसके चलते भी यहाँ पर डाउन होगा कट ऑफ, ठीक है। जनरल का कट ऑफ जो है आपका डाउन होगा। तो अगर आपका देखा जा रहा है आकलन के बाद, जो पिछली बार मैंने चर्चा किया था, उस आकलन के आधार पर अगर 80 से कम बाहर होते हैं अधिकारी, ठीक है, तो 520 प्लस भी कट ऑफ जा सकता है। लेकिन अगर 100 से 120 अधिकारी बाहर होते हैं तो 510 प्लस कट ऑफ रह सकता है। और अगर 150 से ऊपर या 150 के आसपास, 140 से भी ऊपर मान लीजिए, तब आपका 500 से नीचे भी कट ऑफ जा सकता है, जिससे उन अभ्यर्थियों को भी लाभ हो सकता है जिनका इंटरव्यू भी पिछली बार कॉल नहीं हो पाया था, ठीक है। ये पूरी तरह से हमारा आकलन है क्योंकि जानकारी कुछ नहीं है, ठीक है, जानकारी का भारी अभाव है। एक फैक्टर और इफेक्ट करेगा, मान लीजिए ऐसे अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं जिनका इंटरव्यू में बहुत अच्छा मार्क्स था, ठीक है, अब वो बाहर होंगे तो उनका इंटरव्यू का मार्क्स के साथ वो बाहर हो रहे हैं, ठीक है, उससे भी यहाँ पर जो 560 है वो डाउन होगा। क्लियर? तो 560 तो सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य जो आपका विषय था उसको घटाने से आ रहा है, वो भी एक एवरेज मैंने 50 माना है। बहुत सारे अधिकारियों का जो है 75 to 80, 83 तक का मार्क्स है, ठीक है, उनका तो ज्यादा घट जाएगा ना। 40% का केस जब अप्लाइड होगा तो यहाँ पर भी भारी उलटफेर होगा, जिसका आकलन करना वास्तव में बिना आंकड़ा प्राप्त किए हुए बहुत ही टफ है। लेकिन ये निश्चित है कि अगर इन स्थिति में अगर 80 से लेकर 150 बाहर होते हैं तो कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ इतना इतना रह सकता है, जिसमें कोई भी पोस्ट प्राप्त हो सकता है। ऐसा नहीं कि झारखंड प्रशासनिक सेवा ही प्राप्त हो जाए, बाकी भविष्य के गर्भ में है। देखिए, निश्चित रूप से हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद सरकार का जो सकारात्मक रुख रहा है और महाधिवक्ता का जो उचित सिफारिश किया गया है, भविष्य में झारखंड के अभ्यर्थियों की उम्मीद की एक नई किरण को उत्पन्न करता है, क्योंकि अब झारखंड के अभ्यर्थियों में यह विश्वास जगेगा कि उनके साथ अगर गलत किया जाएगा तो वे कोर्ट जाएंगे, ओके, और गलत नहीं किया जाएगा उसके बावजूद अगर अभ्यर्थी कोर्ट जाते हैं तो उनके केस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डिफेक्ट कर दिया जाएगा। इस सारा उदाहरण जो है 6ठी जेपीएससी के केस से मिल चुका है। और अगर आप गलत तरीके से कोर्ट जाने का प्रयास करते हैं तो भी कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन आपके साथ वास्तव में अन्याय हुआ है और आप जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको वहां पर न्याय मिलेगा। और पंचायत अभ्यर्थी हों या हाई स्कूल के शिक्षक हों, उनके लिए भी महाधिवक्ता की यह राय जो है बहुत ही
आशापूर्ण है कि उनका मामला भी कहीं न कहीं से झारखंड हाई कोर्ट के आदेश से ही जुड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ कुछ निर्देश इसमें शामिल हैं। तो निश्चित रूप से जब झारखंड सरकार छठी जेपीएससी के मामले में झारखंड हाई कोर्ट के उचित निर्णय को पूरी तरह से मानने को तैयार है, तो निश्चित रूप से आप जो 11 गैर अनुसूचित जिलों के अभ्यर्थी हैं, आपको भी चिंता छोड़ देनी चाहिए। जल्द ही झारखंड सरकार इस संदर्भ में कुछ न कुछ सकारात्मक संदेश आप लोगों को जरूर देगी। और हाँ, जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, भविष्य में बीपीएससी, आईएएस इत्यादि के भी क्लासेस रेगुलर चल रहे हैं, है ना। भरपूर मात्रा में मटेरियल दिए जा रहे हैं। आप प्ले लिस्ट विजिट कर सकते हैं, प्ले लिस्ट क्लियरली बना हुआ है। जेपीएससी पेपर 1, पेपर 2 में किसी भी सेक्शन में आपको प्रॉब्लम है, प्ले लिस्ट विजिट कीजिए और लाभ उठाइए, है ना। यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स से कलेक्शन किए गए हैं। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी उसमें है, ठीक है, जो आपको काफ़ी लाभ जो है प्रदान करेगा। आपके एग्जाम में जब आप बैठेंगे खुद फील होगा। जब भी एग्जाम हो झारखंड प्रारंभिक परीक्षा का, कुछ क्लासेस पेपर 1 के बचे हुए हैं, वे भी समाप्त हो जाएंगे। चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ से भी कुछ लाभ आपको प्राप्त होंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि रेनेसा सिल्वर और रेनेसा गोल्ड 2 लेवल ही मैंने अभी क्रिएट किया है। एक 199 का है, दूसरा जो है 299 रुपये का है। तो जो रेनेसा गोल्ड था उसमें 299 रुपये था और उसमें मैंने बताया था मेंबर्स ओनली पोल। तो उसमें झारखंड के जो सेकेंड पेपर हैं उससे संबंधित प्रश्नों को देना आज से मैं शुरू करने वाला हूं, ठीक है। हालांकि अगले 1 माह के लिए रेनेसा सिल्वर वाले भी जो कोई ज्वाइन करते हैं तो उन्हें भी वह क्वेश्चंस प्राप्त होगा। हालांकि मैंने नहीं कहा था कि सिल्वर वालों को मिलेगा, लेकिन मेंबर्स ओनली पोल में जो क्वेश्चन गोल्ड वालों को मिलेगा वो सिल्वर वालों को भी मिलेगा अगले 1 माह के लिए। इसलिए आप लोग फटाफट ज्वाइन कीजिए, और सिर्फ सुविधा के लिए नहीं, क्योंकि मैक्सिमम और नोट्स जो है आपका यहीं पर मिलेगा, सीधा सीधा मिलेगा। आप सक्षम है तो जरूर ज्वाइन कीजिए। और आर्थिक रूप से समस्या है तो कोई बात नहीं, चैनल से जुड़े रहिए, यहाँ पर भरपूर मटेरियल मिलेंगे। क्वेश्चंस भी यहाँ दिए जा रहे हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए साइंस के लिए, ओके। 9 क्लास चल रहे हैं, बस 10 वहाँ पर बचे हुए हैं। यहाँ पर करंट अफेयर्स के कम्युनिटी टैब में दिए जाते हैं। फेसबुक पेज ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भी करंट अफेयर्स एवं अन्य जानकारियाँ भरपूर मात्रा में प्रदान की जाती हैं। आपका सहयोग जो है इस चैनल को अपेक्षित है, आशा है आप सहयोग करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।